चलो शुरू करें। मैं आशीष राजपुरोहित, वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हमने कुछ दिन पहले भौतिक विज्ञान से संबंधित यानी फिजिक्स से रिलेटिव एक टॉपिक हमने शुरू किया था जिसका नाम है विद्युत या करंट। हाँ, ये टॉपिक क्लास 10th और क्लास 12th बायोलॉजी वर्ग हो भले मैथमेटिक्स वर्ग हो उनके काम का ये टॉपिक है। वैसे मैं पिछले 4 भागों की बात करूं क्योंकि हमने 4 भाग डिस्कस कर लिए, आज हम इसका भाग नंबर 5वां डिस्कस करेंगे। यदि मैं 4 भागों को समेटूं तो हमने 4 भागों में बेसिकली विद्युत के बारे में जाना या धारा क्या होती है उसके बारे में हमने जाना। धारा की यूनिट क्या होती है, हाँ फिर हमने पढ़ा कि विभव या विभवांतर क्या होता है। लास्ट भाग में हमने पढ़ा प्रतिरोध कि क्या होता है। एक ग्राफिकल सेक्शन हमने पढ़ा जिसमें हमने ओम साहब का नियम पढ़ा। आज हम आगे बढ़ रहे हैं। जो आज का टॉपिक होगा ये भी प्रतिरोध से संबंधित है, यानी प्रतिरोध की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन टर्म या किन किन पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करता है, यानी लंबाई, मोटाई, आयतन, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कुछ हम ग्राफिकल सेक्शन को भी देखेंगे। तो चलो शुरू करें भाग नंबर 5वां। वेरी गुड। चलो आप बड़ा सा हेडिंग डालो। मैं आशा करता हूं जो मैं पढ़ा रहा हूं चीजें आप इंटरेस्टेबल होकर पढ़ रहे होंगे, ऊपर नोट्स भी बना रहे होंगे और चीजें आपको समझ में भी आ रही होंगी। चलो अब आप एक हेडिंग डालो, प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध बड़ा सा हेडिंग डालो की निर्भरता, यानी प्रतिरोध किन किन पॉइंट्स के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता। चलो हेडिंग डाल दी। अब नीचे लिखो प्रतिरोध निम्नलिखित, प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। कारकों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, जिसमें पहला कारक है लंबाई, लंबाई पर। सेकंड है अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट पर, अनुप्रस्थ काट पर। पहला है लंबाई, सेकंड है अनुप्रस्थ काट पर। मोस्टली 2 सेक्शन में पढ़ेंगे। चलो 2 लिख लिए, आ ना? लिख लिए, वेरी गुड। देखो मैं सिंपली बात है, यहां पे आओ पहले हम समझते हैं थोड़ा बहुत, फिर मैं विस्तार पूर्वक लिखवाऊंगा, फिर समझेंगे। मैंने एक तार लिया, एक तार लिया, देख लो तार। मैं कह रहा हूं वैसे भी मैंने लास्ट लिखा है ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, मतलब हर तार में आर होगा, मतलब हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा ही होगा। अब मैं इस तार के लिए प्रतिरोध की निर्भरता देख रहा हूं। इस तार के लिए जो प्रतिरोध की निर्भरता वो है एक तो लंबाई पर, दूसरी इसके अनुप्रस्थ काट पर। अनुप्रस्थ काट बोलो या क्षेत्रफल बोलो एक है, यानी इस तार के लिए जो प्रतिरोध है एक तो इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा, इसके ऊपर करेगा, एक लेंथ पर या निर्भर करेगा लंबाई पर। यदि मैं मानता हूं ये मेरे पास एक वायर है, एक वायर है, तो इसकी आप प्रतिरोध इसकी एक तो लंबाई पर निर्भर करेगा, लंबाई कितनी है, दूसरा निर्भर करेगा इसके अनुप्रस्थ काट पर। अनुप्रस्थ काट का मतलब है एक एरिया, एक क्षेत्रफल, यानी मैं इसको ऐसे काटूं तो ये वाला भाग देख रहे हो आप, इस काट पर यानी लेंथ के साथ साथ इस पार्ट पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। अब निर्भरता है क्या, यानी लंबाई के साथ बढ़ेगा घटेगा या जो अनुप्रस्थ काट है उसके साथ बढ़ेगा घटेगा, उसका हम अब अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करें। अब आप इनमें से एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो लंबाई पर, वापस हेडिंग डालो लंबाई पर, और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं, आप लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। चलो लिखो, इसमें लिखो लंबाई पर डैश करके लिखो, एक ही पदार्थ के अलग अलग लंबाई के, अलग अलग लंबाई के अनेक चालक तार, अनेक चालक तार ले जिनकी मोटाई
जिनकी मोटाई, मोटाई में क्वेश्चन में लिख लो अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट, और क्वेश्चन बंद कर दूंगा। मोटाई क्वेश्चन में लिखो अनुप्रस्थ काट एक समान हो, एक समान हो, एक समान हो तो इन चालक तारों का, तो इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात कर, प्रतिरोध ज्ञात कर, प्रतिरोध व लंबाई के बीच, प्रतिरोध व लंबाई के बीच ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ एक, तो ग्राफ एक सीधी रेखा, तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। अर्थात, अर्थात जैसे जैसे, अर्थात जैसे जैसे चालक तार की, चालक तार की लंबाई बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी, प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ता है, प्रतिरोध भी वैसे वैसे बढ़ता है। अर्थात, अर्थात प्रतिरोध R, प्रतिरोध R लंबाई L, लंबाई L के समानुपाती होता है, लंबाई L के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मैंने आपको जो 3-4 लाइनें लिखा है इसको एक बार आप रिवाइज कर दो, एक बार पढ़ो, फिर मैं समझा रहा हूं फिर मैं समझा रहा हूं। चलो रिवाइज करो, मेरे सामने मत देखो। अरे पढ़ो, एक बार पढ़ो, मैं पढ़ने के लिए बोलता हूं उस समय पढ़ा करो, मेरे सामने नहीं देखना, मैं वैसा का वैसा हूं। चलो आगे बढ़े। अब देखो मैंने प्रतिरोध की निर्भरता पर पहला मैंने लिखा है लंबाई पर, यानी लेंथ के साथ या लंबाई के साथ प्रतिरोध कैसे कैसे चेंज होता है, कैसे कैसे चेंज होता है। मैंने इसमें क्या लिखा है, यदि एक ही पदार्थ के हम तार में, क्या है एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ का मतलब यहां तो आप सिल्वर का ले लो, या आप कॉपर का ले लो, या आप लोहे का ले लो, मतलब जो आप तार ले रहे हो, जिनकी आप तुलना कर रहे हो, वो एक ही पदार्थ के होने चाहिए। यदि मैं कह रहा हूं मैंने 4 तार ली और इन तारों की मैं लंबाई पर इनके प्रतिरोध की तुलना कर रहा हूं, तो इसका मतलब वो 4 तार एक ही पदार्थ के होने चाहिए। ऐसा नहीं, देखो यदि आप मनुष्य की तुलना कर रहे हो तो किससे करोगे, मनुष्य के उससे करोगे, इनमें तुलनात्मक बातें करें तो ये चीज कौन सी। ऐसा नहीं आप एक मनुष्य लो, दूसरा गधा लो, घोड़ा लो, फिर एक चीज देखो, ऐसा हो नहीं सकता। तुलनात्मक एक चीज ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने मनुष्य लिया, एक गधा लिया, एक घोड़ा लिया, एक बकरी ली, अब बोलते हो इनमें पूछो की तुलना करो, तो तुलना कहां करोगे, मनुष्य के अंदर तो पूछ ही नहीं होती। मतलब आपको एक ऐसा पदार्थ चुनना है जो सब में एक समान हो। यानी मैंने 4 वायर ली, 4 वायरों में क्या था, कॉपर था, पदार्थ तो एक ही, कॉपर एक ही, दूसरा था नहीं भाई लोहा भी है, ऐसा नहीं सिर्फ कॉपर। मतलब यदि आप एक ही पदार्थ से बड़े तार लेते हो जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल नियत हो, यानी मैं 4 वायर ले रहा हूं, 5 वायर ले रहा हूं, 10 वायर ले रहा हूं, उनकी लंबाई भले क्या हो, लेकिन उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल फिक्स होना चाहिए। मैंने लिखा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या उनकी मोटाई, ये तो बोला था मैंने, ये एक लंबाई है, ये इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई, ये मोटाई, मोटाई क्या रहनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए, चयन नहीं होनी चाहिए, तारों के चारों के लिए इक्वल होनी चाहिए। यदि मैं तारे लेता हूं और उनके प्रतिरोध को आंकता हूं, यदि उनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई नियत है या कांस्टेंट है, तो मैं पाता हूं कि जैसे 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 लंबाई बढ़ती है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है तो उनका प्रतिरोध आर भी बढ़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें यानी प्रयोगात्मक चीजें, जैसे जैसे मैं लंबाई बढ़ाता हूं वैसे वैसे आर बढ़ रहा है। इसका मतलब जो आर है वो लंबाई के क्या है, समानुपाती, लंबाई के क्या है, समानुपाती। इसका मतलब जैसे लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। मैं कह रहा हूं तो आप एक एग्जांपल दूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास 3 तारे,
एक इतनी लंबी तार है, एक ये तार है और एक ये तार है। ये तीनों तारें एक ही पदार्थ की बनी हुई है, एक ही पदार्थ, यानी मैं कह रहा हूं ये तीनों तारें कॉपर की बनी हुई है, एक ही पदार्थ की बनी हुई, और उनकी मोटाई एक जैसी है। तो आप मुझे बता सकते हो इन तीनों तारों में प्रतिरोध सबसे ज्यादा किसका होगा, ए का, बी का या सी का? प्रतिरोध किसका ज्यादा होगा? जो कंसंट्रेट थे, जो यहाँ पे ध्यान देके बैठे थे, उनको पता होगा क्या होगा इनका? बोलो। रोशन, सद्दाम, बीरबल, करण, सादुल 385, दूसरा वाला सादुल, लक्ष्मण दहिया, सुरेश दहिया, अरुण। क्या होगा आंसर? सर सिंपली सी होगा। सी क्यों होगा? क्योंकि जिस तार की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। अरे आया समझ में? सिंपली पहली बात ये ध्यान रखनी है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है, लंबाई के समानुपाती होता है। आया समझ में? चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं। वो लिखा आपने, ये पॉइंट समझा। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो आप ग्राफ बना दो, मैं जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे बना दो आप। मैं जैसे जैसे बना रहा हूं वैसे वैसे आप बना दो ग्राफ, वैसे वैसे बना दो ग्राफ। समानुपाती में हमेशा यही आता है ग्राफ, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो इधर आप देख लो प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी आर, और उसकी तुलना किससे कर रहे हो? लंबाई से, लंबाई से, यानी प्रतिरोध और आर की आप, सॉरी प्रतिरोध और एल की आप तुलना कर रहे हो। यहां पे लिखो आर व एल के मध्य ग्राफ, एल के मध्य ग्राफ, और इस ग्राफ से सीधा सीधा दिख रहा है आर समानुपाती एल, आर समानुपाती एल। ये बना दो आप, आर समानुपाती एल। समझ में आ रहा है या ना? अरे आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा? मैंने वैसे लाइन लंबी बना आर व एल के मध्य ग्राफ, आर व एल के मध्य ग्राफ। अरे हाँ या ना? बेटा समझ में? वेरी गुड। अब मैं बिठा रहा हूं, अब आप सेकंड पॉइंट डालो, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। यानी पहले हमने क्या पढ़ा? लंबाई पर। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पॉइंट की प्रतिरोध की निर्भरता अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर किस प्रकार है। सेकंड पॉइंट लिखो, अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता बढ़ रही है। ठीक है, इसमें आप डैश करके लिखो, और हेडिंग डाल दो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, और इसमें आप डैश करके लिखो, डैश करके लिखो। एक ही पदार्थ, एक ही पदार्थ व एक ही लंबाई के, व एक ही लंबाई के, व एक ही लंबाई के अनेक चालक ले, अनेक चालक ले, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो, भिन्न भिन्न हो, जिनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न हो, इन चालक तारों का, इन चालक तारों का प्रतिरोध ज्ञात कर प्रतिरोध ज्ञात कर व अनुप्रस्थ काट, प्रतिरोध ज्ञात कर, प्रतिरोध ज्ञात कर, प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट, प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, के क्षेत्रफल के मध्य, के मध्य, के मध्य ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचने पर वह ग्राफ, वह ग्राफ इस प्रकार, इस प्रकार प्राप्त होता है, इस प्रकार प्राप्त होता है, जैसे जैसे, जैसे जैसे चालक तार की, चालक तार की मोटाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, वैसे वैसे, वैसे वैसे उसका प्रतिरोध,
उसका प्रतिरोध कम होता जाता है, कम होता जाता है। अर्थात अर्थात प्रतिरोध R, प्रतिरोध R अनुप्रस्थ काट ए, अनुप्रस्थ काट ए मतलब कैपिटल ए कोष्टक में लिखना, आर मतलब कैपिटल आर कोष्टक में लिखना, ठीक है। अर्थात प्रतिरोध आर व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट ए के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो बोर्ड के ऊपर आ जाओ, पहले हम समझते हैं। मैंने पहले भी सिखाया, वापस में रिवाइज कर देता हूं। दो चीजें होती है, एक समानुपाती, एक व्युत्क्रमानुपाती। वापस में समझा देता हूं। मैं एक लिखता हूं ऐसे, एक लिखता हूं ऐसे। ये वाला क्या दर्शाता है? ये वाला दर्शाता है कि ए सी के समानुपाती है, मतलब ए बढ़ेगा तो सॉरी सी बढ़ेगा तो ए भी बढ़ेगा। मैं सेकंड वाला दर्शा रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत का मतलब उल्टा, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यदि मैं कह रहा हूं y बढ़ रहा है तो x घटेगा, y बढ़ रहा है तो x घटेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, ये होता है समानुपाती। ये टर्म समझ में आई? वैसे भी मैंने पहले एक दो बार रिवाइज किया है। अब देखो, मैंने प्रतिरोध की निर्भरता पर पहला पॉइंट आपको लगाया, लिखा हुआ है या समझाया लंबाई, यानी मैंने लिखवाया r समानुपाती l, आया ना, मतलब R L के समानुपाती है। L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा। अब मैंने जो थ्योरी लिखवाई है वो आप 10 सेकंड में पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। अरे मेरे सामने मत देखो, पढ़ा करो, जब मैं बोलता हूं पढ़ने को तब बोल पढ़ा करो आप। चलो पढ़ लिया। अब देखो, अब अपन समझते हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया कि प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता, यानी ए की बात कर रहा हूं। पहले हमने एल ली, पहले हमने लंबाई ली, लंबाई में हमें ज्ञात हुआ कि आर समानुपाती एल होता है, ठीक है। अब मैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी ये वाला लेना पड़ेगा। अब इसमें मैं देख रहा हूं, मैं अलग अलग तारे ले रहा हूं, अलग अलग तारे मतलब जिनकी मोटाई या जिनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग हो, उनकी मैं निर्भरता देख रहा हूं प्रतिरोध के ऊपर। पहले मैंने एक ही पदार्थ के अलग अलग तार लिए, यानी अलग अलग लंबाई के तार लिए, तब मैंने देखा प्रतिरोध की निर्भरता। अब मैं एक ही पदार्थ के अलग अलग मोटाई के तार ले रहा हूं, अलग अलग मोटाई के तार ले रहा हूं और देखा उसकी निर्भरता किस प्रकार होगी। तब मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने प्रतिरोध व अनुप्रस्थ काट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तो मेरे पास ये संबंध आया, मेरे पास ये संबंध आया। ये संबंध क्या दर्शा रहा है कि जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा है। यदि तार का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध घटेगा, उसका प्रतिरोध घटेगा, यानी क्षेत्रफल और प्रतिरोध अपने आप में व्युत्क्रमानुपाती है। यहां आप ऐसे समझ लो, मेरे पास एक नॉर्मल, चलो एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक ये तार है जिसकी मोटाई ये है, एक मेरे पास एक ये तार है जिसकी मोटाई ये है, यानी दो तारे। अब आप मुझे बता सकते हो कि जो मैंने दो तारे ली थी उसमें से प्रतिरोध ज्यादा किसका होगा। तब आप बोलोगे सर जो पहले इस साइड वाला जो तार लेके बैठे थे उसका। क्यों? क्योंकि उसकी मोटाई कम है, उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है। तो आपने अभी सिखाया कि R1/A होता है, यानी जिसका क्षेत्रफल, जिसका एरिया, जिसकी मोटाई कम है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। और आपको इतना भी नॉलेज है, एक तार मोटा है और एक तार पतला है, एक तार मोटा है एक तार पतला है, तो कौन सा तार ज्यादातर लंबा होगा? अपन भी समझते हैं, जो चीज पतली होती है वो लंबी होती है। एक आप नॉर्मल सरिया ले लो जिसको यूज कर रहे हो आप आरसीसी में से, और एक आप खेत के लिए एक तार ले लो, तो आप देखोगे वो तार ज्यादा लंबी होती है सरिये की तुलनात्मक, और सरिया उस तार की तुलना में ज्यादा मोटा होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट ही बिठाना कि जो मोटी चीज होगी वो उतनी लंबी नहीं होगी, और लंबी नहीं होगी तो उसका प्रतिरोध ठीक ठाक होगा। जो चीज लंबी होगी तो उतनी मोटी नहीं होगी, तो लंबी होगी तो उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। आया समझ में? चलो अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ क्या है, यदि आप
प्रतिरोध और क्षेत्रफल के मध्य ग्राफ बनाते हो, ग्राफ कैसा आता है? ऐसा ग्राफ कैसा आता है? ऐसा ये ग्राफ आता है। पहले समझ लो, प्रतिरोध और क्षेत्रफल ऐसे लिख लो, पहले आप देख लो फिर मैं समझा दूंगा। प्रतिरोध R और क्षेत्रफल A के मध्य हम ग्राफ बना रहे हैं। ये लिख लो आप, ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। बना दो आप, बना लिए। अब हम समझ रहे हैं, देखो यहां पे आओ, देखो दो तुलनात्मक चीजें बढ़ रही है। एक ग्राफ ये लिख लिया, अब मैं रफली बता रहा हूं, मैं दो ग्राफ लूंगा और उनको रफली समझा रहा हूं, तुलना कर रहा समझा रहा हूं। समानुपाती और विपरीत क्रमानुपाती क्या लिख लिया। अब ध्यान दें कि समझने की चीजें, समझनी कैसे? मैंने दो चीजें बनाई, एक ग्राफ ये बनाया, एक ग्राफ ये बनाया। 10वीं तक के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, चलो 11वीं 12वीं में थोड़ी विस्तार पूर्वक चीजें हो जाती है, लेकिन मैं 10वीं तक वाले आपके अधिकांश दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे। एक ग्राफ आता है ऐसे और एक ग्राफ आता है ऐसे, एक ग्राफ ऐसे और एक ऐसे। 10वीं तक वाले देखो समझना है, जिसके दिमाग में चीज बैठ गई वो आगे ग्राफिकल चीजों में कभी नहीं फंसेगा। ऐसे भी आपने मैथ में थोड़े बहुत ग्राफ पढ़े हुए, देखो ये ग्राफ आता है समानुपाती का, यानी मैं ए और बी की बात करूं, मैं बोल रहा हूं ए समानुपाती बी, और ए और बी के मध्य मैंने ग्राफ खींचा। मैं कहता हूं सी व्युत्क्रमानुपाती डी, यानी सी और डी के मध्य मैंने ग्राफ खींचा, सी और डी के मध्य मैंने ग्राफ खींचा। समानुपाती का हमेशा सीधी लाइन ऐसे आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ऐसे आएगा, व्युत्क्रमानुपाती का ऐसे आएगा। अब देखो ये क्या है क्या नहीं वो समझो। देखो समानुपाती क्या दर्शा रहा है कि ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। देखो यहां पे आओ, दिमाग में बिठाना, ठीक है? ये वाला मूल बिंदु 0 है ना, फिर इधर आओगे 1 2 3 4 5 6, फिर इसके लिए आप बात करो 1 2 3 4 5 6, ऐसे चलोगे, है ना? और हमेशा तुलना कैसे होती है? किसी भी एक्सिस की, किसी भी कर्व की, किसी भी लाइन की तुलना करनी है तो हम दोनों से तुलना करें। दोनों से कैसे? एक का एक फिक्स पॉइंट पकड़ लो, फिर दूसरे का वही पॉइंट पकड़ लो। वही कैसे? आप ए का ये पॉइंट पकड़ लो, ये मतलब 0 1 2 3 4, मैंने ए का पकड़ा 4 पॉइंट, उस पॉइंट को आप खींच के लाओ वहां तक, उस पॉइंट को खींच के लाओ आप वहां तक, खींच के लाए। वैसे ये थोड़ी इस साइड बढ़ गई, मैं 4 को यहां बना देता हूं, 4 को यहां बना देता हूं, थोड़ा गैप हो गया, 3 को मैं यहां बना देता हूं। चलो समझ में आसान। चलो देखो तुलना कैसे करनी, इस कर्व की तुलना इन दोनों से करनी। समानुपाती का मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, या एक जैसा होगा तो दूसरा भी लगभग वैसा होगा। मैंने ए का एक 4 पॉइंट पकड़ा, उसको लाया यहां पर, वहां पर लाया यहां पर। अब मैं बी का वही पॉइंट पकड़ रहा हूं, बी का वही पकड़ रहा हूं, फिर मिलाता हूं, क्या एक जगह मिलते हैं या नहीं? मैंने बी का 0 1 2 3 4 ये वाला पकड़ा, ये 4 है ना, बी का मैंने 4 पकड़ा। अब इसको ऊपर ले जाओ, देख रहा हूं दोनों मिल रहे, दोनों मिल रहे, यानी ए जहां पर है बी वहां पर भी है, ए जहां पर है बी वहां पर है। इसका मतलब दोनों समानुपाती, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। अब दूसरी बात करता हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि मैं ए को बढ़ा रहा हूं, मैं ए को बढ़ा रहा हूं, तो बी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? मैंने बढ़ाया 0 1 2 3 4 तो था, मैं लेके गया 5 पर, बी को मैं लेके गया, सॉरी ए को मैं लेके गया 5 पर। अब मैं जैसे 5 को लेके गया तो 5 को लेके आता हूं यहां, 5 को कहां लाया? यहां, इसका मतलब यहां गया। अब मैं बी के 5 के ऊपर डालता हूं, 0 1 2 3 4 5, जैसे थोड़ा दूर बना दिया, मैं 5 पे ऐसे बना देता हूं, क्योंकि ग्राफ इक्वल आएगा आपको। वो तो लाइनिंग ग्राफ का जो प्रपत्र दिया जाता है वो तो इक्वल होता है। अब मैं 5 क्या है, अब 5 को मैं ऊपर ले जा रहा हूं, जैसे मैं 5 को ऊपर ले जाऊंगा तो लगभग उसी पॉइंट पे 5 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी समानुपाती है। यदि मैं घटाऊंगा, यदि इसको यहां लाऊंगा तो ये यहां पर मिलेगा 3 पर, यदि मैं 2 के ऊपर लाऊंगा ये 2 के ऊपर मिलेगा, यदि 1 के ऊपर लाऊंगा तो 1 की, और यदि ये 0 होगा तो ये वाला 0 होगा। समानुपाती चीज समझ में आएगी, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। अब आप आ जाओ यहां पर, अब आप आ जाओ यहां पर, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा,
व्युत्क्रमानुपाती का मतलब दिख रहा है सबको? वेरी गुड, बराबर दिख रहा है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टा। उल्टा कैसे? यदि C बढ़ेगा तो D घटेगा, यदि D बढ़ेगा तो C घटेगा। वो कैसे? चलो अपन ज्ञात करते हैं। मैं इक्वल दूरी ले रहा हूं, ये क्या है? मूल पॉइंट समझने की कोशिश करना। मैं आशा कर रहा हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। तुलना ऐसे करनी, एक का पकड़ो पॉइंट, दूसरे का उसके बराबर लाने की कोशिश करो। आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों की तुलना कर रहा हूं। COD की, ये 0 है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं 1, तो इसके लिए भी 1, इसके लिए मैं 2, तो इसके लिए मैं 2, इसके लिए 3, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 4। चलो C को थोड़ा ऐसे लिखता हूं, D को यहां पे लिख देता हूं। इसके लिए 5 और इसके लिए 5। मैंने यहां तक लिख दी, 10-15 से गिनती हो सकती है। अब मैं तुलना कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? तुलना। अब तुलना किसी को पॉइंट को वहां जाके पकड़ना है, वहां जाके पकड़ना है। वो कैसे पकड़ोगे आप देखो। मैं बात कर रहा हूं A की, C की बात कर रहा हूं, इसकी C के लिए मैंने 5 पकड़ा। क्या पकड़ा? 5। जैसे 5 पकड़ा, 5 को लाया और 5 मिला यहां पर, 5 मिला यहां पर, हाँ या ना? अब मैं बात कर रहा हूं D की 5 को पकड़ता हूं। मैंने D की 5 को पकड़ा, D के 5 को बढ़ाता हूं तो D का 5 कहां आ गया? यहां पर। कहां आ गया? यहां पर। क्या ये दोनों मिले? मिले नहीं रहे। हाँ, लाइनिंग को हमने मिला दिया, हमने यहां पर लाइनिंग मिलाई, जैसे मिलाते उस पॉइंट पे मिल रही। मैंने कोशिश आपको क्या करनी है, इस वाले के एक पॉइंट को इस बीच वाली लाइन के ऊपर लाना है, उस वाले के ऊपर लाना है। यदि एक ही जगह मिलते हैं तो समानुपाती, यदि एक जगह नहीं मिलती है तो व्युत्क्रमानुपाती। और इसी चित्र को देख कर कह सकते हो, जैसे मैंने C को बढ़ाया, क्या D बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। D कहां आया? यहां आया। और इस D की तुलना में वापस C से करूं और यहां तक ले जाता हूं तो ये कहां आ रहा है? यहां पर। यानी जब C का 5 था तब D का 2.5 था। इसका मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अरे आया समझ में? यदि मैं कह रहा हूं D का मैं 1 लेता हूं तो 1 को मैं यहां ले जाऊंगा, यदि D का मैं 1 लेता हूं तो D को 1 को यहां ले जाऊंगा। तो यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर 6 आएगा, यहां पे 7 आएगा। तब C के मैं पॉइंट को से मिलाऊंगा, तब मैं बोलूंगा जब D का 1 था तो C का 7 था। मतलब उल्टा चल रहा है। इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अरे चीजें समझ में आ रही है ना? वेरी गुड। आप कोशिश करोगे तो चीजें बैठ जाएगी आपके माइंड के अंदर, मैं आशा कर रहा हूं। चलो मैं ये मिटा रहा हूं, हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं, चलो अब इसमें आगे और लिखो। ये ग्राफ बना दिया था आपने, ये ग्राफ बना दिया था। अब आप आगे बढ़ो और लिखो, अब और आगे बढ़ो और लिखो। अब लिखो, नई लाइन से लिखो। यदि प्रतिरोध R मतलब क्वेश्चन में R ऐसे लिखोगे। यदि प्रतिरोध R व अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, कोष्टक में लिखो 1/1, ऐसे लिखो 1/1 के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो हमें ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त होगा। और बड़ा ग्राफ, यदि मैं प्रतिरोध R और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का व्युत्क्रम ले रहा हूं, यानी 1/a। आपने 1/a लिखा है, उसमें नीचे को साइड में लिख लो व्युत्क्रम लिख लो, लाइन में उल्टा। यदि मैं इन दोनों के मध्य में ग्राफ खींचता हूं तो ग्राफ कैसे आता है? ऐसे। देखो इससे पहले ये बनाओ आप, मैं समझाता हूं आपको, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं ये कैसे आया। बना दिया? चलो वेरी गुड। अब मैं मिटा रहा हूं,
देखो मैंने अभी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में आपको दो ग्राफ सिखाए, कितने? दो। मैंने पहले क्या ग्राफ बनाया? ऐसे मैंने बताया कि प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के मध्य ऐसा ग्राफ आता है। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं? अब मैं बता रहा हूं आर और 1/1 के मध्य कैसा ग्राफ आ रहा है? ऐसा। मतलब आर क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन आर क्षेत्रफल का उल्टे की क्या है? समानुपाती। कैसे? चलो अपन समझते हैं। यहां पे क्या दर्शा रहा है? जैसे मैं ये देता हूं, यहां पे क्या दर्शा रहा है? आर व्युत्क्रमानुपाती ए, हाँ है ना। अब ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आर 1/1 की क्या है? समानुपाती। वो कैसे? सिंपली बात है, ए कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ए ऊपर जाए, 1/a, ए ऊपर चला जाएगा, यानी संबंध तो यही बढ़ेगा, हाँ या ना। संबंध तो यही बढ़ेगा, यानी समानुपाती वाला तो आ गया। अरे समझ में आवे होगा 1/4, 4 ऊपर जावे खुद आवे, ये तो हुआ। समझ में आया है ना? तो ये ध्यान रखना थोड़ा बहुत, ऐसा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो नीट में आया हुआ है, हम देते थे कि हम नॉर्मली बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि आर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इस बार इसने क्या दिया? क्षेत्रफल को 1/a करके दे दिया, उल्टा करके दे दिया, तो उल्टा उसका सीधा हो जाएगा। अरे आगे समझ में? वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लिखो आगे जो ग्राफ बनाया, आपको ये ग्राफ नहीं बनाना, कौन सा है? अब मैंने लाइन लिखा, यही बनाना है, ये वाला तो पहले बना दिया था। अब इसमें आगे लिखो, इसमें आगे लिखो, आगे लिखो। चलो ग्राफिकल हो गए, अब हम फॉर्मूला डेराइव करते हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ग्राफ हो गया। अब आप जैसे जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं, वैसे वैसे आप लिखते हुए चलो, वैसे वैसे आप लिखते हुए चलो। चलो हमने प्रतिरोध को एल के साथ यानी लंबाई के साथ तुलनात्मक किया, फिर हमने प्रतिरोध को क्षेत्रफल के साथ तुलनात्मक किया, तो हमारे सामने दो चीजें आई, आर समानुपाती एल, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, यानी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसमें लिखो, इसमें आप लिखो, हम जानते हैं कि आर समानुपाती एल व आर व्युत्क्रमानुपाती ए, समीकरण 1 व समीकरण 2। अब ऐसे लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लिखो, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूं, कंबाइन करूंगा क्या आएगा? आर समानुपाती एल है और आर ए के व्युत्क्रमानुपाती, है ना, व्युत्क्रमानुपाती। आर समानुपाती एल है और ए के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो यहां तक आ गया। अब नीचे ऐसे कंटिन्यू लिखना है, कंटिन्यू देखो, समानुपाती का हम साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आ जाता है, क्या आता है? स्थिरांक या नियतांक आ जाता है। तो ये जैसे ही मैं समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो बराबर लाऊंगा, आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा समानुपाती की जगह आया कि, फिर एल बटा ए, यानी, और मैं इसको लिखूं तो आर बराबर के एल बटा ए होगा, आर बराबर के एल बटा ए होगा। ये लिखो, आर बराबर के एल बटा ए होगा, आर बराबर के एल बटा ए होगा। लिख लिया? अब आप नीचे वाली लाइन में लिखो, नीचे वाली लाइन में लिखो, के एक स्थिरांक है, के एक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ का, के एक स्थिरांक है जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। के एक स्थिरांक है
जिसे चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। लिखिए। अब आप नीचे वाली लाइन में लिखना शुरू करो। एक लाइन छोड़ के लिखो। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। अब हम विशिष्ट, जैसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि विशिष्ट प्रतिरोधक का या प्रतिरोधकता, यानी विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। देखो सिंपली बात, मात्रक कैसे ज्ञात करते थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं आपको। दिमाग में ये चीजें सीक्वेंस भाई हर किसी, देखो एक के बारे में चीज बताता हूं, वही चीज आपको दूसरे के ऊपर लागू करनी, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। कैसे आएगी? तो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने आपको बताया कि भाई मुझे बताओ धारा का मात्रक, तो तुम क्या बोल सकते? I बराबर Q बटा T। Q का मतलब सर आवेश, T का मतलब सर समय। हमें पता है आवेश का मात्रक होता है कूलम, समय का मात्रक होता है सेकंड, है ना? समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी धारा का मात्रक आ गया कूलम बटा सेकंड। क्या आया? कूलम बटा सेकंड। ये धारा का मात्रक है। और कूलम बटा सेकंड को हम लिखते हैं एम्पियर। भले आप ऐसे लिख लो कि मेरे पास आई धारा बराबर है 30 एम्पियर, या आप ऐसे भी लिख लो मेरे पास धारा बराबर है 30 कूलम बटा सेकंड। 30 कूलम बटा सेकंड सेम है, कुछ फर्क नहीं है। ये आपने इस फॉर्मूले से ज्ञात किया। अब मैंने आपको हेडिंग डलवाया विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक। सिंपली है, कैसे करोगे? पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पता है प्रतिरोध R बराबर होता है KL बटा A, है ना? यही होता है। हमें किसका मात्रक ज्ञात करना है सर? K का। K तुम्हें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक का, है ना? मुझे K ज्ञात करना है, लेकिन जिसको ज्ञात करना है उसको एक साइड रखूंगा, मैं वजन गुणा कर देता हूं, इसको यहां ले जाता हूं, इसको यहां ले जाता हूं। KL गुणा 1 तो 1 गुणा KL बराबर R गुणा 1 तो R गुणा 1 गुणा KL कितना होगा? KL बराबर R1। ये समझ में आया? अब मुझे किसका मात्रक चाहिए? K का चाहिए, उसको एक साइड रखूंगा। K बराबर क्या है? R1। K के L था गुणा में आ जाएगा तो भाग में, यानी K बराबर RA बटा L मेरे पास सूत्र आया। अब मैं इसी सूत्र की सहायता से क्या ज्ञात करूंगा? इसका मात्रक। अब देखो दिमाग में बैठते हुए चलना। मैं आशा कर रहा हूं अधिकांश बच्चों को प्रतिरोध का मात्रक याद होगा। मैं आशा करता हूं लंबाई का मात्रक आपको पता होगा, लंबाई को हम किससे मापते। मैं आशा करता हूं क्षेत्रफल, यदि आपको साइंस में नहीं तो मैथमेटिक्स में पता होगा क्षेत्रफल का मात्रक ये होता है ना? अब मुझे आप बताओगे, कुछ स्टूडेंट्स के नाम बोल रहा हूं, मुझे बताओ भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का बताओ भाई। कविता, लता, मीना, अशोक सोडा, भाई बताओ मुझे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? सिंपली तो है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताओ। अरुण, करण, क्या मात्रक होगा? प्रतिरोध का मात्रक बताओ। सुमेर, कैलाश, सादुल, पेमी, धापू और कौन कौन सी लड़कियां? कमला, बताओ भाई। संतोष, क्या आंसर जाएगा? वेरी गुड सर, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो आर की जगह मैंने लिख लिया ओम, ओम। क्षेत्रफल, सॉरी, प्रतिरोध और क्षेत्रफल के मध्य कौन सा साइन है? गुणा कर दिया। अब मुझे बताओ क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है या यूनिट क्या होती है? कौन बताएगा भाई? बताओ मुझे। रोशन, सद्दाम,
रबन क्या होगा? सिंपली ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? चलो लड़कियों बता, लता तुम बता दो। कमला, दौलत, सरोज, विमला, बेनीवाल, प्रेमी, चौधरी, धापू, क्या होगा? वेरी गुड सर। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, है ना? यही तो होता। अब लंबाई का मुझे मात्रक बता दो सिंपली। लंबाई तो सिंपल, ये तो हर किसी को पता होगा। चलो लड़कों में कौन बताएगा? किसका नाम नहीं लिया वो बता दो। जिसका नाम नहीं लिया वो बता दो, मुझे याद तो है नहीं। लक्ष्मण दैया, लक्ष्मण सुरेश दैया, और पीछे कौन बैठे? गाजीराम। गाजीराम का वो साथी क्या नाम उसका, वो भी मैं भूल गया। नाम मुझे भी पता नहीं, अच्छे नाम उनके। पौके खां, बीरबल खां, रबन, और क्या नाम है वो बोल दो भाई, क्या जाएगा उसको? गाजीराम तुम बता दो। वेरी गुड सर। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। बस इनको जोड़ दिया, यानी ओम गुणा मीटर स्क्वायर बटा मीटर, ये इसका क्या है? मात्रक। बस इसे ज्ञात करना। अरे आया समझ में आना तो ये लिख लो आप। ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखा, हेडिंग आपको डलवा दिया, ऐसे ऐसे लिखना। जल्दी लिखो, देखो देखो। चलो इसको मैं और आगे थोड़ा सोल्व कर सकता हूं, या ना? कर सकता हूं। देखो मेरे पास क्या आया, इधर ध्यान दो। ओम गुणा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर गुणा मीटर बटा क्या है? मीटर। भाई मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? मीटर गुणा मीटर। मैं कह रहा हूं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 का स्क्वायर सर 2 गुणा 2। इसका मतलब मैं ऊपर वाले मीटर और नीचे वाले मीटर को काट सकता हूं। इसका अंतिम जो मात्रक आएगा वो आएगा ओम गुणा मीटर। ये भी सही है, लेकिन ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। तो ये लिख लो, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। चलो लिख लिया, हाँ है ना? अब ऐसा करो, अपन हम प्रतिरोधकता के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रतिरोधकता के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, ये बड़ा सा हेडिंग डाल दो, प्रतिरोधकता, हेडिंग डाल। चलो वैसे ठीक ठाक वीडियो बन गया, 30-35 मिनट हो ही गए होंगे, आया ना? तो ये प्रतिरोधकता हम पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? कल। अभी भी कह रहा हूं, छुट्टियों में जिसके भी भाग छूटे हुए थे उन्होंने कवर किए होंगे, नहीं किए आप जल्दी कवर करो, यानी जल्दी उनको पढ़ लो और नोट्स बनाओ। जो आज पढ़ाया है इसको पढ़ो और वापस याद करो। चलो आज के लिए खूब एकता। जय हिंद, धन्यवाद।